नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये होगी 18 से लेके 24 तारीख तक की। 18 से लेके 24 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो पर्सन है मुझे लगता है कि हाल ही में उनका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया है, या फिर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है तो उनको लगता है कि आपका रिश्ते से मूव ऑन करना उनके लिए कोई बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस है, या फिर वो खुद अपनी ही लॉसेस की वजह से परेशान है और रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग ही रहा था कि ये पर्सन जो है कुछ लॉसेस की वजह से, कुछ झूठ जो ये छुपाना चाहते थे या फिर आप छुपाना चाहते थे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये रिबिल्ड हो गया। इनका हो सकता है कोई कीमती सामान चोरी हो गया जिसकी वजह से इनका बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। तो इसकी वजह से ये बंदा या बंदी अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है और साथ ही साथ बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखने के बारे में सोच रहा है। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ें, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रख रहा है। जितना इनकी ज़रूरत है उतना ही ये बात करना चाहते हैं, उतना ही ये खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं हर रिश्ते में, हर चीज़ में। जितनी की ज़रूरत नहीं है उतने से दूर रहना और साथ ही साथ अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को दोबारा से पाना, यही इनकी करंट फीलिंग्स है। यही इनकी मकसद है कि ये किसी भी तरीके से अपना फिनेंशियल लॉसेस को दोबारा से गेन करे और साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी को भी दोबारा से पाए। इनको पता है कि ये अगर मेहनत करते हैं तो जो कुछ उन्होंने खोया है वो सारा कुछ ये वापस पा सकते हैं। इसकी वजह से ये फिलहाल अपने आप को थोड़ा अकेले में रखना पसंद कर रहे हैं, अपने बारे में सोचना पसंद कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के बारे में सोच रहे हैं। जो फालतू की चीज़ें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, उससे तो दूर है ही है। साथ ही साथ प्यार के बारे में भी फिलहाल करंट एनर्जी अगर मैं कहूँ, ये बंदा अभी सोच नहीं रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में वो जो फिनेंशियल लॉसेस हुआ है उसके ही बातें हमेशा चलता रहता है।
अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियो, आपकी खुद की क्या करंट फीलिंग्स हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके खुद की क्या करंट फीलिंग्स हैं। टू ऑफ सोर्ट्स, आप खुद भी थोड़ा कंफ्यूजन में हो, आप दुविधा में हो सकता है आप इंडिसाइसिव हो, आप कुछ चीज़ों के लिए आप डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसकी वजह से आप इंडिसाइसिव हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम देखेंगे टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ सोर्ट्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देखेंगे टू ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि टू ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप वाकई में इनडिसाइसिव हो, आपके पास मुझे लगता है दो ऑप्शन है, या तो कोई और बंदा या बंदी है, या फिर आपको पहले पैसा बाद में रिश्ते, ये सुझाव खुद के मन में आ रहा है इसलिए आप इनडिसाइसिव हो। देख लेते हैं। अच्छा, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किसी बंदा या बंदी की वजह से आप लोगों के रिश्ते में परेशानी आया है, किसी के वजह से आपका दिल टूटा है, वरना पहले ये रिश्ता सही था, अच्छा था। हो सकता है आपके लाइफ में या फिर आपके पर्सन के लाइफ में किसी की आने की वजह से एक तो इन्होंने मूव ऑन किया है रिश्ते से या फिर आपने किया है, जिसकी वजह से उनका फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, या फिर वो आपके लाइफ से चले गए हैं इसलिए आपको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से आप इनडिसाइसिव हो। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहले से ही एक ऑप्शन मौजूद है और ये एक ऑप्शन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में है। आपको कौन सा रिश्ता बचाना है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो करंटली, क्योंकि आप दोनों रिश्ते को रखना चाहते हो, दोनों चीज आपके लिए प्यारे हैं। हो सकता है आपका ये झूठ इन्होंने पकड़ लिया है, आपने इस बात को छुपा के रखा था स्कॉर्पियो, जिस बात को आपके पर्सन ने रिवील किया है, इसकी वजह से इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया है और ये अपने पर खुद पर कंसंट्रेट करने लगे हैं और फिलहाल आपको किसी भी तरीके का एंट्री अपने लाइफ में नहीं देना चाहते हैं। करंटली ये इस एनर्जी में है। और आपका दिल टूटा हुआ है, आप इनडिसाइसिव हो, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने वजह से, खुद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो और अपने कर्मों के वजह से भी परेशान हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। जस्टिस, कर्म, ये बंदा या बंदी अपने लिए जस्टिस मांग रहा है, इनको लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इन्होंने मूव ऑन उसी वजह से किया है कि आपने जिस बात को छुपाया था उस बात को इन्होंने रिवील किया है। इनको पता चल गया है कि आपने उनसे बातें छुपाई, इसीलिए इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा, अपने पर ध्यान देना सही समझा, लेकिन अभी उनको जस्टिस चाहिए, अपने लिए न्याय चाहिए। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो देखा जाएगा कि ये जस्टिस, वैसे तो पता चल ही रहा है कि जस्टिस का कार्ड क्यों मांग रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स, ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है, जब से ये इस रिश्ते में है उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता
इस रिश्ते में इन्होंने इन किया है, तब से लेके आज तक ये रिश्ता उनको परेशानी ही दे रहा है। ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है। ये अपनी इस बोझ को और नहीं ढोना चाहते हैं। ये रिलैक्स्ड होना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाहते हैं स्लोली बट श्योरली एक स्टेबल रिश्ता उनके लाइफ में आए। स्टेबिलिटी के साथ कोई रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बंदा या बंदी। उनको लगता है यही उनके लिए जस्टिस होगा। अगर ये आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को पाले और कोई स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट करे, खुद को अपने पैरों पे खड़ा करे, पैसे कमाए, जॉब बिजनेस कुछ करे और जो भी रिश्ते में ये जाए ये रिश्ता पूरी तरीके से स्टेबल हो। कोई स्टेबल बंदा या बंदी ही उनके लाइफ में आए, ऐसा ये चाहते हैं। जिसकी वजह से ये आपसे क्लियर कम्युनिकेशन भी चाहते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा ये सोच रहे हैं और जो भी डिसीजन ये बंदा या बंदी ले रहे हैं इसमें आपकी क्या राय है। क्योंकि ये तो डिसाइड कर लिया है इन्होंने कि मुझे ऐसा करना है भाई, मुझे रिश्ते से निकलना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे जस्टिस चाहिए, इस बर्डन के साथ इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, मुझे अपने लिए स्टेबिलिटी पाना है। और ये सारी बात ये क्लियर करना चाहते हैं आपसे। क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर आप लोगों में मिलना संभव हुआ तो ये आपसे मिल के बातें करेंगे। अगर नहीं हुआ तो ये डिजिटल माध्यम के इस्तेमाल करके आपके साथ बातें करेंगे। साथ ही साथ खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद लेके आपके सामने ये आएंगे, आपके सामने बातें रखेंगे कि उनके लिए आप कब जस्टिस कर रहे हो। क्योंकि उनको लगता है कि आपने तो उनका जिंदगी ही खराब कर दिया, उनकी पूरी उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया, आपने उनको हर तरीके से डिच किया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। तो अब ये बंदा करे तो क्या करे। आपसे ये जवाब मांगते हैं, मांगना चाहते हैं कि आपने जो इनके साथ किया क्या आपने सही किया। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। टेम्परेंस, आप पेशेंस रखना चाहते हो, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, गुस्से पर काम करना चाहते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो भी हो सकता है आपके पर्सन। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। हाईलाइटेड राशियां जो है लिब्रा है, सजिटेरियस है। आप बैलेंस करना चाहते हो, पेशेंस रखना चाहते हो, पेशेंस के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ना या फिर अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो। आपको पता है आप खुद बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो क्योंकि आप इनडिसाइसिव हो, अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ये तो सही है। कार्ड के अनुसार मुझे तो ऐसा लग ही रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और आप किसी भी ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहते हो। इसीलिए आप इंडिसाइसिव रहोगे ये पूरे हफ्ते, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आपका लाइफ बैलेंस रहे, रिश्ता बैलेंस रहे, सब कुछ सही रहे। टेम्परेंस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देखते हैं, देखो हार्मेट का कार्ड आ गया है। ये रिश्ता आप इंडिसाइसिव हो, रिश्ता स्टक हो गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है।
कहीं ये जो रिश्ता है ये बहुत पुराना रिश्ता है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, या फिर आपका शादी है पुराना पहले का, आप किसी नए रिश्ते में किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, या फिर आपके पर्सन शादीशुदा है, उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ रिश्ता रखा है, तो आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए। द मून के कार्ड किसी पाइसिस के साथ आप डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है। आप दुखी नहीं रहना चाहते हो, आप एक अननोन फेयर से परेशान हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सच जो है ये बाहर आ गया है, तो आप क्या करोगे, किस तरीके से, यस, किस तरीके से आप हर चीज को संभालोगे, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे, किस तरीके से आप रिश्तों को बैलेंस करोगे, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हो, आप दुखी हो। आपको लग रहा है कि इतने दिन तो ये सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि मुझे अभी कटघरे में आके खड़ा होना पड़ा और मुझे किसी एक को चुनने के लिए कहा जा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे किसी एक को चुनना पड़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह से आप दुखी हो, आप परेशान हो। कभी कभी आपको ये लगेगा कि मुझे किसी एक रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हो ये पूरे हफ्ते। कभी कभी आपको ये लगेगा कि मुझसे और नहीं हो रहा है बैलेंस, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, बहुत हुआ, मैं ना इसको समझा पा रहा हूँ ना खुद को, ना रिश्ते सही हो रहा है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिस चीज को आप बहुत बाखूबी से आपने छुपाया होगा वही बात बाहर आ गया। ये एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये आपका या फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है। ये आप जानो कि किसने बातें छुपाई, किसके बाद बाहर आया, कौन मूव ऑन कर रहा है, कौन डिसाइसिव है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन भी हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है 18 से लेके 24 तारीख तक। वही होना है आउटकम, और क्या आएगा। 8 ऑफ कप्स, देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। कम से कम इस हफ्ते के लिए
जो वक्त मैंने बताया, वही रिश्ता टिकेगा जो सही है। जो गलत है, गलत कोई भी रिश्ता नहीं होता है। दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन एक समाज का एक रूल्स होता है, उस रूल्स के बाहर जब हम जाते हैं तब उस रिश्ते को गलत कहा जाता है। वही रिश्ता टिकेगा जो जिसके साथ शादीशुदा है। जो थर्ड पर्सन है, अगर आप हो स्कॉर्पियो तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन है तो उनको मूव ऑन करना पड़ेगा। कोई एक है जो रिश्ते से मूव ऑन करेगा और दो बंदा या बंदी एक्शन लेके रिश्ते को, शादी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। हो सकता है आप बार बार इस रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपने भी किसी को, आप दोनों में से किसी ने पहले भी किसी को डिच करके किसी रिश्ते में आए थे, तो उनको भी उसका वही परिणाम मिलने वाला है, उनको भी वो सब मिल रहा है। इसीलिए जो इस रिश्ते के लिए थर्ड है, ये आप जानो कौन थर्ड है, तो वो जा रहा है रिश्ते से। और जो सही रिश्ता है, जो मैड इन हेवन वाला रिश्ता है, जो शादीशुदा रिश्ता है, जो पहले से स्टेबल है, जो रिश्ता एक स्टेबिलिटी का स्टैंप लेके बैठा हुआ है, वही रिश्ता दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जो नया रिश्ता है, जिस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, वो रिश्ता मूव ऑन करने के लिए रेडी रहेगा ये पूरा हफ्ता। सिर्फ इमोशनल बैगेज की वजह से, बहुत दिनों से ये रिश्ता अच्छा से चल रहा था, अच्छी तरीके से, लेकिन कोई एक है जो एक्शन लेने के बारे में सोचा और सोचेगा भी, जिसकी वजह से जो सही नहीं है वो, ये तो हमेशा ही होता आया है, जो सही नहीं है वो नहीं रहते हैं, जो सही है वो रह जाते हैं। हो सकता है कि आपको भी पता है, जो सही होते हैं उनको बहुत तकलीफ सहना पड़ता है, लेकिन आखिर तक वही रहता है। जो गलत होता है उसकी जो वक्त है वो बहुत खुशहाल होता है, कि लेकिन कम रहता है। तो जो सही है वही रहेगा, जो गलत है वो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखेंगे कि स्कॉर्पियो एंजल आपको ये पूरे हफ्ते क्या करने के लिए बोल रहे हैं। एंजल आपको ये पूरे हफ्ते स्कॉर्पियो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड करें कि ये पूरे हफ्ते वो उन्हें क्या करना चाहिए। इट्स अप ऑन यू। देखा ना, मैंने अभी अभी कहा, ये कार्ड पहले ही आ जाता है और एंजल की तरफ से भी ये बात आपको समझ जानी चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। 10 हाथ 10 उंगलियां आपको सेव करने के लिए रेडी है। अगर आप चाहते हो परेशान रहना, अगर आप चाहते हो दुखी रहना, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। आप जानते हो किस चीज़ को एक्सेप्ट करने से आपको दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी। अगर आप चाहते हो खुश रहना, तो आप जो सही है उसके साथ जाएं। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। जो आप डिसाइड करोगे, यूनिवर्स में आप पर छोड़ा हुआ है। आपको ये पावर, मैं कहूँगी कि आप पर ये छोड़ा हुआ है यूनिवर्स ने, कि आप जो करते हो, जो आपको सही लगे वो करो। यूनिवर्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।